दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं तीसयारी कोर्ट में और हमारे साथ में है तीसयारी कोर्ट के प्रकाश झा एंड एसोसिएट। हमारे साथ में जिनका अंडर में 20-25 एडवोकेट्स हैं और हमारे साथ में एडवोकेट विकास जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तीसयारी कोर्ट। और मैं डीजीपी अनिल प्रथम जी का नई सचिव विनय बिहारी। हम लोग का एक मानना है और डीजीपी साहब का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय दिलवाना है, कोर्ट से मिले, थाना से मिले या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेना पड़े, उसको बोलना पड़े या फिर अन्य विभाग को, जिससे कि उसकी तत्काल मदद हो सके, तो हम लोग किसी भी पार्टी हो, विभाग हो, थाना हो, उसका सहारा लेंगे। या फिर कोई मीडिया कर्मी हमसे जुड़ा हुआ हो, उसकी मदद फौरन होनी चाहिए। ये हम लोगों का एक कार्य करने का, आप समझ लीजिए कि हमारा ये नज़रिया है। इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। और आज हम लोग बैठ के बहुत से लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे मुरादाबाद का मामला था, थाने का हमने तुरंत एसएचओ को फ़ोन मिलाया। वो थाना गलत था। उस एसएचओ को हमने जैसे ही परिचय दिया, तुरंत उसने बैक कॉल करके दूसरे एसएचओ का नंबर दिया जो थाना लगता है। बिहार का मामला था, उस थाने के एसएचओ को हमने फ़ोन किया। इस तरीके से प्रतिदिन हम लोग की जो ऑल इंडिया से जो लोगों की समस्याएं आ रही है, क्योंकि जितने भी अधिवक्ता हमने देखा है, आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं और वकील के पास पहुंच जाते हैं तो वकील कहेगा जी हम कोर्ट से न्याय दिलवाएंगे, हम आपको। कोर्ट का लंबा प्रोसेस है। लेकिन प्रकाश झा एंड एसोसिएट जो है हमारे, तो डीजीपी के एसोसिएट हैं और इन लोगों का मानना यह है कि बिहारी जी हम तो एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन दूसरे लोगों को हम जगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एडवोकेट नहीं हैं। अगर उसका थाने का मामला है और हम थाने में अगर पैरवी कर दें, थाने में जाके आग्रह कर दें और उसके मामला निपट जाता है फ़ौरन, तो हम लोग कोर्ट में क्यों टाइम ख़राब करेंगे 15-20 सालों और वकीलों की तरह। तो खुलकर एक तो कोई बोलता नहीं है वकीलों के प्रति। और हमारे जो एसोसिएट हैं, विकास जी हैं, पूरी जो लीगली टीम है, खुलकर बोलना, खुलकर लड़ना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बाकी हम चाहेंगे पहले प्रकाश जी या विकास जी खुलकर बोलें, उसके बाद फिर हम दोबारा आपके समक्ष बोलेंगे। जी भैया। मैं एडवोकेट विकास कुमार झा, तीसरी कोर्ट और तमाम कोर्टों में आना जाना लगा रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मित्र विनय बिहारी जी और डीजीपी प्रथम अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक टीम का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है, जो हमारे भारत में सुदूर इलाके, ग्रामीण इलाके में गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जिस व्यक्ति को न्याय की उम्मीद नहीं हो पाती है किन्हीं कारणों दर दर के ठोकरें खाते हैं। हर जगह पैसे की उगाही के लिए बात आ जाती है। हर जगह कहीं न कहीं उनको सताने के लिए, दबाने के लिए हर व्यक्ति लगा रहता है। तो उस व्यक्ति के न्याय के लिए एक जो टीम विनय बिहारी जी और हमारे डीजीपी अनिल प्रथम जी के द्वारा जो बना हुआ है, ये इसी कार्य के लिए बना हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को न्याय थाने से हो या कोर्ट से हो, तुरंत त्वरित उसके लिए काम किया जाए और उनको न्याय दिलवाया जाए। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जीवन में सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है और व्यस्त हैं। किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि किसी का एक हाल चाल भी पूछ लिया करें। लेकिन इस ऐसे समय में हमारे विनय जी और हमारे डीजीपी अनिल प्रथम जी के द्वारा जो टीम है, वो टीम समाज सेवा के रूप में ये काम करती आ रही है और आगे भी करेगी। और बहुत अच्छी बात है जो कम से कम एक धर्म का कार्य भी हो रही है, एक नाम के लिए भी कार्य हो रही है, कि कम से कम उसे व्यक्ति की न्याय दिलाया करके हम अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद विनय जी को। मैं प्रकाश झा अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट से और हमारा एसोसिएट भी है हमारे साथ। आज विनय बिहारी जी आए हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ बड़े भैया विकास जी हैं और हमारे और भी टीम के मेंबर्स हैं जो दूसरे ऑफिस में भी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रभारी जो होते हैं वो जिस समय भी कार्यकाल में होते हैं देश का सेवा करते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका घरेलू
और समाज में ही जो है अपना टाइम खराब हो जाता है, चाहे जो भी है उनका कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि देश के लिए सेवा करे। लेकिन अनिल प्रथम जी डीजीपी रहे गुजरात के, उसके बाद अब समाज सेवा पूरे देश में, ये नहीं कि गुजरात और सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, सब जगह उनका सेवा चल रहा है। और सबसे बड़ा मैं उनके टीम के मेंबर को और शक्तिशाली मैं विनय बिहारी जी को मानता हूँ कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, एक बार अगर इनके पास कॉल आ जाए कि विनय बिहारी जी आपसे मिलना है और आपसे ये कार्य है। आज मैं बता दूं कि दिल्ली में बारिश हो रहा है और कड़ाके की ठंड है, रोहिणी से चलकर तिसियारी में आए हुए हैं और इनसे मिलने के लिए कई जगह से लोग आए हुए थे। सबका इन्होंने जो है हाल चाल लिया है, सबका जो भी कानूनी रूप से मदद थी इन्होंने किया है और आगे भी हर संभव ये मदद का उनको आश्वासन दिया है। सब लोग खुश होकर के गए हैं कि मैं दर दर की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली, तब मैं आपके पास आया हूँ। और आज एक दो जगह इन्होंने पुलिस वाले को कॉल लगा करके उनका मदद भी करवाया है। बहुत खुशी हुई है उन लोगों को और पूरा ये मदद करते हैं। हमारी टीम भी इनके साथ है, लीगली टीम इनके साथ है। हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्य होगा जो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं दर दर एक ठोकरें खाता होगा, पैसे बर्बाद कर रहा होगा और उनको सफलता नहीं मिल रही होगी या उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा, न्याय नहीं मिल पा रहा होगा, तो हम लोग मदद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, अपनी वाणी को अंतिम समय में हम विराम देने से पहले कहना चाहते हैं और सच्चाई बयां करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सपोज करिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके साथ मारपीट की घटना है या दुष्कर्म हो गया है, XYZ कुछ भी हो गया है, और हमारे हिंदुस्तान में कानून बता देना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है कुछ नहीं बदला है तो ठगी करने का तरीका बदला है। और इस कानून से, इस संविधान से अच्छा हमारा जो अंग्रेज़ों का कानून था वो ठीक था, क्योंकि कम से कम भेदभाव तो नहीं होता था। यहाँ तो गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। तो हम जिस बात पे थे उसको दोबारा रिपीट करेंगे कि अगर किसी के साथ हमारे दुष्कर्म हो जाता है, मारपीट की घटना, तो एक तो FIR दर्ज नहीं होती है, और अगर किसी के पैरवी से या न्यायालय के आदेश पर FIR हो भी जाती है तो दूसरा प्रोसेस ये है कि उसमें ढिलाई तो 100% बरतनी होती है इनको, कि उसको पता है कि हम अगर किसी को रिजल्ट हमको देना है, पुलिस वालों को मालूम है, तो हमें ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो इस वजह से एक तो मुकदमा ये लोग पंजीकृत करते नहीं है, और कर भी लिए तो फिर चार्जशीट में नाम निकाल देना, उससे पहले जो है उनका सौदेबाजी होना कि लाओ जी इतने पैसा दो तो नाम निकाल देंगे, और इस तरीके से पीड़िता को न्याय जो है नहीं मिल पाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो घटनाएं घटती हैं वो गरीबों के साथ में होती है। गरीबों को, बहुत गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास जेब में पैसे नहीं है, अपने घर से न्यायालय तक जाने के लिए पैसा नहीं है, थाने तक जाने के लिए ऑटो वाले को किराया देने के लिए पैसा नहीं है, इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि न्याय से वंचित लोगों को अगर न्याय चाहिए तो DGP अनिल प्रथम, पूर्व जो कुछ महीने पहले रिटायर किए हैं और अभी जो प्रेजेंट में तत्कालीन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है, उसके एडवाइज़र हैं, उसका नाम है सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। उनके साथ में कई स्टेट के DGP बैठते हैं, और जैसे ही आप लोग किसी भी समस्या से अवगत हम लोगों को करवाएंगे तो आपको तत्पर और उचित कार्रवाई होगी। कोई पुलिस वाला आपसे डरेगा, और अगर किसी दबंग आदमी से अगर आपकी लड़ाई हो गई है, दुश्मनी हो गई है, विवाद हो गया है, और उसमें अगर हम लोग पैरवी करते हैं तो समझौतेबाजी नहीं करेगा। उसको पता है कि DGP के PS ने फ़ोन किया, विनय बिहारी ने, DGP साहब अनिल प्रथम ने किया है, DGP साहब के एसोसिएट प्रकाश झा एंड एसोसिएट ने फ़ोन किया, विकास जी ने किया है। ये जो भी अपने टीम के लीगली एसोसिएट है वो 24/7 किसी के भी फ़ोन पे जैसे ही आप मिस कॉल मारेंगे तुरंत बैक कॉल जाएगा, कॉल करेंगे। किसी भी मीटिंग में बैठे हो, फ़ोन कटने के दौरान भी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसी मीटिंग ख़त्म होती है तुरंत बैक कॉल जाएगा आपके पास में। तो ऐसे आदमी से आप लोग रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है, जो 24/7 एक तो आपका फ़ोन आता है, फ़ोन उठाता है, दूसरा अगर कोई समस्या आ जाती है तुरंत
उधर से फ़ोन आता है, या थाने की पैरवी हो, कोर्ट का हो, न्यायालय का हो, ज़मीन विवाद का हो, किसी के साथ गलत हो गया है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, या किसी ने गलत कर दिया है, फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया हो और फाइनल रिपोर्ट लगवाना है, तो उसके लिए तरीका है कि हम लोगों का जो एसोसिएट है वो उस अधिकारी से जाके मिलेगा उस एरिया के और बताएगा कि गलत है, सारा साक्ष्य देने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए। एक तो ये है। दूसरा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर रिजेक्ट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन न्याय जो है मिलेगा आपको। लेकिन आप लोगों को क्या है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है। मैं बिहार से आकर दिल्ली में बैठ कर यहाँ से ऑल इंडिया का समस्या देख रहे हैं, फाइट हम लोग कर रहे हैं, तो इतने हम लोग कमज़ोर नहीं है। और आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि बिहार से, मुजफ्फरपुर ज़िले से आते हैं प्रकाश जी। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और 30 हज़ारी कोर्ट में बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिसमें बैठ कर यहाँ से जो लीगली टीम है इनका कंधों से कंधे मिलाकर और तत्पर न्याय दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।